हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, जिनको हम इंडिया के मैप पे लोकेट करेंगे और एक एक को याद करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये हमारे पास इंडिया का मैप है। यहां पे हम सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को लोकेट करेंगे और उनको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद करेंगे ताकि हम इनको इजीली लोकेट कर पाए और अच्छे से हमें याद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्लियर? देखो, हम पहले नॉर्थ में देखेंगे, उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे इस तरीके से, देन साउथ में, देन वेस्टर्न साइड में। क्लियर? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। क्लियर? हिमाचल प्रदेश में बर्फ ही बर्फ है, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पूरी तरीके से डेजर्ट है, वो किसका है? बर्फ का है, ठंडा है, तो कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, दूसरा सेकंड हमारे पास उत्तराखंड में आता है और उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में। ठीक है, सेकंड, नंदा देवी के नाम से नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी के नाम से यहां पे माउंटेन रेंज भी देखने को मिलती है, नंदा देवी के नाम से बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो उत्तराखंड में। तीसरा है हमारे पास में सिक्किम, और सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा कंचनजुंगा। कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे? ये सिक्किम में। सिक्किम में आपको कंचनजंगा नाम से नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, तो कंचनजंगा याद रखेंगे सिक्किम में। क्लियर? एक एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 स्टेट हुए, तीनों में एक एक। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा और वो रिवर्स के नाम पे देखने को मिलेगा। कौन सी? तो उसका नाम है दिहिंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, और वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, किसके नाम पे? रिवर्स के नाम पे, दिहिंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? अब आते हैं आसाम में, और आसाम में आपको 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। 2 कौन कौन से? एक जिसका नाम है डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस, ठीक है, मानस के नाम पे और डिब्रू सिखोवा के नाम पे आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअल में बड़ा पार्ट होता है, उसी के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है, उसी के अंदर हमारे पास में नेशनल पार्क्स भी होते हैं। क्लियर? तो आपको इस तरीके से याद रखना है, मानस और डिब्रू सिखोवा दोनों के दोनों नेशनल पार्क भी हैं। क्लियर? ये किसके हैं? आसाम के। क्लियर? आसाम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, डिब्रू सिखोवा और दूसरा मानस। अभी तक जितने भी स्टेट आए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी में एक एक। ठीक है, आसाम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहां पे हमें देखने को मिलता है मेघालय, और मेघालय में आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, दैट इज नोक्रेक। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां है? मेघालय में। मेघालय, ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ये 4 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? दिहिंग दिबांग, डिब्रू सिखोवा, मानस और नोक्रेक। क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब आ जाओ वेस्ट बंगाल में। यहां पे वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज सुंदरवन। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन के नाम से आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं, सुंदरवन डेल्टा भी है। ठीक है, तो यहां पे सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, और वो कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। क्लियर? पॉइंट क्लियर? उसके बाद उड़ीसा वाले रीजन में आ जाओ। उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां है? उड़ीसा में। ठीक है,
पॉइंट क्लियर। उड़ीसा के नीचे वाले रीजन में आओगे तो आपको आंध्रा देखने को मिलेगा। आंध्रा में आपको नजर आएगा दैट इज नोन एज शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहां है? आंध्रा में। ठीक है, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो शेषाचलम आंध्रा में, क्लियर। उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु, आंध्रा के नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको यहां पे देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार। देखो कितने हो गए अभी हमारे पास में? कोल्ड डेजर्ट 1, नंदा देवी, कंचनजंगा 3, 4 दिहिंग दिबांग, डिब्रू सिकोवा, मानस और नोकरेक। तो टोटल 7 हो गए, 7 हो गए यहां तक। 8 सुंदरबन, 9 सिमलीपाल, 10 शेषाचलम और गल्फ ऑफ मन्नार 11। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 11 हो गए। कहां तक अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट है यहां पे। अब आते हैं हमारे पास में वेस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में हमें सबसे पहले केरला में देखने को मिलता है नीचे, दैट इज अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला में। ठीक है, इसी के ऊपर अगर हम बात करें तो हमें यहां पे देखने को मिलता है नीलगिरी, जो कि बहुत बड़ा रीजन है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें यहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। यहां से हमें केरला में, यहां से हमें ऊपर कर्नाटका में, इधर हमें तमिलनाडु में। तो इन 3 स्टेट में बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये दोनों कहां पे? ये केरला वाले रीजन की बात हो रही है, केरला। ठीक है, केरला बोल लो क्योंकि ये तमिलनाडु वाले रीजन में भी नीलगिरी आ जाता है, और हमारे पास में कर्नाटका वाले रीजन में भी और केरला वाले रीजन में भी। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। हमारे पास 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो केरला वाले रीजन में नीलगिरी और अगस्त्यमलाई। क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो यहां तक हमारे पास 13 हो गए। अब आते हैं हमारे पास में एमपी में, बीच में महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, यहां पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। एमपी में हमें 3 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन से? सबसे ऊपर है हमारे पास में पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो एमपी वाला रीजन है और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, उन दोनों के बॉर्डर पे हमें देखने को मिलते हैं अचानक मार, अमरकंटक, अमरकंटक का बायोस्फीयर रिजर्व। ये अचानक मार ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन पे है, और जो अमरकंटक है ये वहां पे पहाड़ी देखने को मिलती। ठीक है, कहां पे? एमपी में। तो इन दोनों से मिलके हमारे पास में बना है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। एक है हमारे पास में जिसका नाम है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। कहां पे है? एमपी वाले रीजन में। ठीक है, तीनों को ध्यान रखना है। एक हमारे पास में पन्ना, दूसरा हमारे पास अचानक मार अमरकंटक, और तीसरा पंचमढ़ी। क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास में 13 हो गए, 13 + 3 16। एक हमारे पास में कच्छ, दैट इज रण ऑफ कच्छ। ये जो कहां है? गुजरात वाले रीजन में। तो गुजरात वाले रीजन में आपको रण ऑफ कच्छ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल हो गए 17। एक बचता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं अंडमान, अंडमान बायोस्फीयर रिजर्व। अंडमान एंड निकोबार में हमें एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, अंडमान बायोस्फीयर रिजर्व उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में टोटल 17 बायोस्फीयर, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ये पूरे वाले पार्ट में, और एक हमारे पास में जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, उसमें अंडमान बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से हैं? एक एक को आपको लोकेशन के साथ में पता होनी चाहिए, कहां पे प्रेजेंट है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, उसके साथ में आपको पता होना चाहिए। क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास में बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑन मैपिंग ऑफ इंडिया।
क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।